प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताई एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जिसे जो भी श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह कहानी उस समय की है जब एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ को गांव वाले पवित्र मानते थे क्योंकि वहां हर सुबह सूर्योदय के समय एक सुंदर चिड़िया आकर बैठती थी और मधुर स्वर में चहचहाती थी। लोग कहते थे कि वह साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि भगवान का भेजा हुआ संदेश लेकर धरती पर आई थी। कई लोगों ने महसूस किया था कि जिस दिन वे उस चिड़िया की आवाज सुन लेते, उनका दिन शांति और सुख से भर जाता था। एक दिन गांव की एक महिला अत्यंत दुखी और परेशान होकर उस बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके घर में कई दिनों से समस्याएं चल रही थीं। कभी पति का काम बंद हो जाता, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, तो कभी बिना कारण घर में कलह होने लगती। वह आंसुओं से भरी आंखों से आकाश की ओर देखकर बोली, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? तभी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया धीरे धीरे उड़कर उसके सामने आकर बैठ गई। हवा अचानक शांत हो गई और वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता फैल गई। चिड़िया ने मधुर स्वर में कहा, मनुष्य जब अपने कर्मों का महत्व भूल जाता है, तब जीवन उसे बोझ लगने लगता है। महिला यह सुनकर घबरा गई, क्योंकि चिड़िया मनुष्य की भाषा में बात कर रही थी। वह आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली, डर मत, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आई हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर देगी। महिला ध्यान से बैठ गई। चिड़िया ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा कि बहुत वर्षों पहले इसी गांव में एक परिवार रहता था। वे गरीब जरूर थे, लेकिन उनके हृदय में दया और सेवा की भावना भरी हुई थी। उनके घर में कभी अधिक भोजन नहीं होता था, फिर भी कोई भूखा उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनके अच्छे कर्मों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लेकिन समय के साथ गांव के अन्य लोग ईर्ष्या और स्वार्थ में डूब गए। उन्होंने दूसरों की सहायता करना बंद कर दिया और केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगे। उसी दिन से गांव की खुशियां कम होने लगीं। खेतों की फसल कमजोर पड़ गई, पशु बीमार रहने लगे और लोगों के मन से शांति गायब हो गई। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, जब इंसान केवल अपने सुख के लिए जीने लगता है, तब प्रकृति भी उससे अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। महिला अब पूरी श्रद्धा से चिड़िया की बात सुन रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन के दुखों का उत्तर इसी कथा में छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में आगे कथा सुनाते हुए कहा कि उस गांव में रहने वाला वह दयालु परिवार हमेशा दूसरों की सहायता करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अनाज समाप्त होने लगा। गांव के अधिकतर लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। हर व्यक्ति केवल अपने परिवार को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन उस गरीब परिवार ने अपनी अंतिम बची हुई रोटी भी एक भूखे साधु को दे दी, जो कई दिनों से भोजन के बिना भटक रहा था। महिला आश्चर्य से चिड़िया की ओर देखने लगी। चिड़िया ने कहा, वही साधु साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि ईश्वर की परीक्षा लेने आया हुआ दूत था। जब साधु ने देखा कि कठिन समय में भी उस परिवार ने दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा, तो उसने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, जहां निस्वार्थ सेवा होती है, वहां कभी अभाव स्थायी नहीं रहता। अगली ही सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रात भर में गांव के पास सूखी जमीन से जलधारा फूट पड़ी। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे और पशु स्वस्थ हो गए। पूरा गांव फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन चिड़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
समस्या तब शुरू हुई जब लोगों ने चमत्कार को ईश्वर की कृपा समझने के बजाय उस परिवार से ईर्ष्या करनी शुरू कर दी। गांव वालों ने सोचा कि उस परिवार को कोई गुप्त वरदान मिला है। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में नकारात्मकता बढ़ने लगी। चिड़िया बोली, ईर्ष्या मनुष्य के सुख को सबसे पहले नष्ट करती है। महिला अब समझने लगी थी कि उसके जीवन में भी शायद ऐसी ही गलतियां हो रही थीं। उसने धीरे से पूछा, क्या यही कारण है कि मेरे घर में शांति नहीं रहती? चिड़िया ने उत्तर दिया, हर दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। इतना कहकर चिड़िया कुछ क्षण शांत हो गई। हवा फिर से धीरे धीरे बहने लगी और बरगद के पत्ते हिलने लगे। फिर चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें उस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताने जा रही हूँ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। महिला उत्सुकता से चिड़िया की ओर देखने लगी, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि यह कहानी केवल गांव की नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की सच्चाई भी है। चिड़िया की बात सुनकर उस औरत के मन में पहली बार डर नहीं, बल्कि साहस जागा। उसने आसमान की ओर देखा, जहां छोटी सी चिड़िया उसके ऊपर गोल गोल उड़ रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। चिड़िया बोली, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा दो। आगे जो जंगल है, वहां एक सूखा पड़ा हुआ कुआं है। पूरे गांव की उम्मीद उसी से जुड़ी है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। औरत धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ने लगी। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर और अजीब सी खामोशी। हर कदम पर उसे लगता कोई उसे रोक रहा है। तभी हवा तेज चली और पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। डर मत, चिड़िया ने कहा, अक्सर इंसान अपने डर से हारता है, मुश्किलों से नहीं। जब वह कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि सच में वह पूरी तरह सूख चुका था। गांव वाले कहते थे कि यह कुआं शापित है, इसलिए यहाँ पानी कभी वापस नहीं आएगा। औरत ने आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की। तभी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। इस कुएं को पानी की नहीं, दया और विश्वास की जरूरत है, चिड़िया धीरे से बोली। औरत को अचानक याद आया कि रास्ते में उसने एक प्यासे बूढ़े आदमी को पानी पिलाया था, एक घायल कुत्ते की मदद की थी और भूखी बच्ची को अपना खाना दिया था। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, नीचे से हल्की सी नमी दिखाई दी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे अच्छे कर्म सच्चे हैं तो इस गांव की प्यास बुझा देना। अचानक धरती हल्की सी कांपी और कुएं के अंदर से पानी की आवाज आने लगी। धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, देखा, जब इंसान दूसरों के लिए जीता है तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। लेकिन तभी आसमान काला पड़ गया। तेज बादल घिर आए और चिड़िया अचानक गंभीर हो गई। अभी सब खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, सबसे बड़ी सच्चाई अभी तुम्हारे सामने आने वाली है और वही तय करेगी कि तुम्हारी किस्मत क्या होगी। चिड़िया की बात सुनकर वह औरत घबराने लगी। आसमान में काले बादल छा चुके थे और तेज हवा चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। चिड़िया उसके सामने आकर बोली, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम निर्णय होने वाला है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, प्रकृति उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। इतने में गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वर्षों से सूखा पड़ा कुआं पानी से भर चुका था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। लोग उस औरत की ओर देखने लगे, क्योंकि वही पहली थी जिसने इस सूखे स्थान पर विश्वास किया था। गांव का मुखिया बोला, आज से यह कुआं पूरे गांव की जीवन रेखा बनेगा और इसका श्रेय इस बहन को जाता है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन चिड़िया अब धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगी थी। रुको, तुम कौन हो? औरत ने पुकारा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं प्रकृति की आवाज हूं।
जब भी कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, मैं उसे सही रास्ता दिखाने आती हूँ। इतना कहकर चिड़िया तेज प्रकाश में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। लोग उस औरत का सम्मान करने लगे। लेकिन औरत हमेशा कहती, यह सब मेरे नहीं, अच्छे कर्मों का फल है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। जहां पहले दुख था, वहां अब सम्मान और सुख था। और कहते हैं, आज भी जब कोई इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, तो कहीं न कहीं एक छोटी चिड़िया आकाश में उड़ती दिखाई देती है, जैसे वह फिर किसी नई कहानी की शुरुआत करने जा रही हो। कहानी समाप्त। अगर आपको हमारी चिड़िया की सुनाई हुई ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही नई और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।